हम आपको दूसरे अभी अपना हमारा जो दूसरा वीडियो आया था टीओडी पे, उस पर हमने आपको समझा दिया था कि किस तरीके का क्या होने वाला है और क्या होगा। जैसे कि हमने आपको बताया था कि अभी जो 4 साल बाद वो रिटायर हो जाएंगे उनको लगभग हमारी समझ से कहीं ना कहीं जॉब ऑफर की जाएगी, वो भी सरकार की तरफ से ही, क्योंकि सरकार कोई ना कोई एजेंसी हायर करेगी सिक्योरिटी गार्ड वाली। उसके बाद में वहाँ से सब दुनिया भर का मतलब सब मैंने दूसरे वीडियो में समझा दिया है, आप देख लीजिए। आज मुद्दा ये आता है कि जो आगजनी बच्चे कर रहे हैं, जो बदतमीजी, ये मतलब हम ये नहीं कह सकते कि ये फौज की नौकरी करने वाले होंगे बच्चे जो इस तरीके की हरकत कर रहे हैं। फौज की नौकरी करने वाले हो ही नहीं सकते। अगर 50 बच्चों का समूह फौज की नौकरी करने वाला है तो उसमें से 5 ऐसे अराजक तो जरूर मिले हैं जिन्होंने इस तरीके की वारदात को अंजाम दिया है, वरना फौज की तैयारी करने वाला बंदा ऐसा नहीं कर सकता। और अगर किया है तो वो फौज में जाने के लायक नहीं है। हम इसके बिल्कुल खिलाफ हैं, इसके विरुद्ध हैं। और अगर आप में से कोई भी बंदा इस तरीके की हरकत करता है, जो मतलब आगजनी हो गया, रेलवे क्या ट्रेन वगैरह में आग लगा दी, तो वो अपने आप को इंसान तो बोले ही ना, पढ़ा लिखा तो बोले ही ना, समझ ले वो कि उसको बिल्कुल बेवकूफ़ एक तरीके से मंद बुद्धि है। क्योंकि अगर आप भाई कितना भी कुछ हो जाए, लेकिन हमारे आर्मी में इतना तो पढ़ा लिखा मांगते हैं कि 10th वाला जो होगा वो जीडी में जाएगा, जनरल ड्यूटी, और जो 10+2 में होगा, 10+2 होगा, वो लगभग जहाँ तक क्लर्क जाएगा। तो यहाँ भी पढ़ाई लिखाई जरूरी है, पढ़ा लिखा ही जाता। ऐसा नहीं कि घर से बंदा कोई भी हुआ बेरोजगार उठा लाए उसको फौज में लाने के लिए। तो यहाँ पर बात कहने की आती कि यहाँ पर अगर पढ़ाई आपने रेस मारी है या यहाँ पर रेस मारी है, एग्जाम आपको दोनों जगह देना पड़ेगा और दोनों में आपको पढ़ना पड़ेगा। मौलिक अधिकार अनुच्छेद वगैरह आते रहते हैं। अगर आप जरा सा भी पढ़े लिखे हैं तो आप ध्यान कीजिए अनुच्छेद 19 को, जिसने आपको स्वतंत्रता दी है, रहने की स्वतंत्रता, आवागमन करने की स्वतंत्रता, आवास बनाने की स्वतंत्रता, बोलने की आज़ादी, सब कुछ दी है। मगर आप क्या कर रहे हो, आपने इसका हनन कर दिया है। व्यक्तिगत तरीके से आप अपराध के दायरे में आए हो और आप पे किसी न किसी प्रकार की कोई ना कोई कानूनी धारा लगाई जाएगी। और हमने कल भी कहा था, आज भी कह रहे हैं कि जो भी बच्चे इस तरीके की हरकत कर रहे हैं, इसका अनुच्छेद 19 का हनन कर रहे हैं, वो अभी समझ जाए, वरना उनके हाथ कुछ नहीं लगेगा। आप भर्ती देखने लायक नहीं रह जाओगे। भर्ती तो छोड़ो, आगे आने वाली कोई नौकरी के लायक नहीं रह जाओगे। इधर सरकार ने क्या किया था, उस टाइम पे सरकार ने भी एक बहुत बड़ी होशियारी की थी। उसने नूपुर शर्मा वाला कांड जो बहुत तेज चल रहा था, बहुत जोरों पर था, उसने नूपुर शर्मा वाले कांड को हाईलाइट किया और नूपुर शर्मा वाले कांड के पीछे अपना ये जो क्या नाम उसको बोलते हैं, अग्निपथ वाला जो योजना थी, उसको लागू करने की सोची थी। लेकिन ये फेल हो गया क्योंकि यहाँ पर बंदे सटके हुए थे टीओडी के लिए। टीओडी ये कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं, बहुत बड़ी बात है। आपने जिस तरीके से इनका कार्यकाल कम कर दिया, क्या सबसे ज़्यादा पेंशन सैनिक को ही मिल रही थी या सबसे ज़्यादा दिक्कत सैनिक से ही हो रही थी? अगर ऐसा नहीं है तो फिर आप यहाँ पर भी कुछ करते। आपने 5 साल कार्यकाल को घटा करके 1 साल कर दीजिए चुनाव वाले को, ठीक है, हम मान सकते हैं कुछ हो सकता है। पेंशन बंद कर दीजिए अपने नेताओं की। आपने पेंशन एक नहीं बंद की, क्यों नहीं बंद की? आखिर नेताओं को अरे जब वो सत्ता में होते हैं, नहीं होते हैं, पेंशन नहीं मिलती, तब उनके पास इतनी सारी जमीन होती है, और जब वो सत्ता में होंगे तो उनके पास क्या होगा? और आप सोचिए, जब सेना में एक बंदा जाएगा, 4 साल की नौकरी करेगा, उसके पास तब क्या होगा, और जब वो नौकरी छोड़ देगा तब उसके पास क्या होगा? तो इन सब चीज़ों को बहुत बड़ी गहनता से समझने वाला है। और हम फिर एक बार कह रहे हैं कि जितने भी बच्चे हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनको इस तरीके की हरकत नहीं करनी है। जैसे कि कल ही मेरे पास हमारे यहाँ जिला लखीमपुर खीरी के कोतवाली गोला से मेरे पास फ़ोन आया था, जहाँ से विवेक उपाध्याय जी इस समय प्रभारी निरीक्षक हैं। उन्होंने हमसे बोला कि आप हमारे लिए क्या सहयोग कर सकते हैं। तो हमने उनसे कहा था कि हम आपके लिए पूरा सहयोग करेंगे, हमारी तरफ से कोई भी गलती नहीं होगी और हमारी तरफ से आपको कोई शिकायत नहीं मिलेगी। आंदोलन एक अलग चीज़ हो गई, हम सहमत हैं, किसी से असहमत है वो अपना एक अलग मैटर हो गया, लेकिन हम असहमत होकर के इस तरीके की अराजकता करेंगे। अरे देश तो हमारा है, लोग तो हमारे हैं, वहाँ आवागमन जो हो रहा है, पता नहीं कितने लोग प्रभावित होंगे उससे, कितने बुजुर्ग होंगे जो उसके निशाना बन सकते हैं, कितनी महिलाएं, कितनी बहनें हमारी, कितनी माताएं होंगी जो उस समय बाजार में होंगी। किसी को जान माल हानि की अगर होगी, नुकसान होगा, तो उसका कौन जिम्मेदार होगा? हमको कुछ भी करने से पहले एक बार ये सोचना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं। आपने ट्रेन में आग लगा दी, हम इसके खिलाफ हैं। आपने उपद्रव किया, हम इसके बिल्कुल खिलाफ हैं। आपको अगर करना ही था धरना देता, आप शांतिपूर्ण ढंग से एकत्रित हो जाते, किसी बढ़िया गांधी मैदान होता, जो आपके यहाँ कोई भी पार्क होता, वहाँ पर बैठ के धरना देते। हो सकता है सर फिर आपके साथ में समाज के और भी लोग जुड़ते कि हाँ बच्चे बैठे हुए हैं, इनको कुछ ना कुछ इनके साथ गलत हो रहा, तो वो भी लोग जुड़ते, और शायद उसके बाद में सरकार को भी आना पड़ता बात करने के लिए कि आप लोग क्यों बैठे हो, क्या बात है। लेकिन इस तरीके से तो आपने सरकार को और भिड़का दिया है।
भाई इस तरीके से आपने उसके मतलब छाती पे लात रख करके बदतमीजी कर रहे हैं, तो वो कहाँ से आपके बारे में कुछ सोचेगी। इसलिए हम कह रहे हैं कि ये जो अराजकता आप लोगों ने की है, अराजकता की है, इसको बंद करो। और हिंसा, देशभक्ति के नाम पर जो हिंसा कर रहे हो, देशभक्ति के नाम पे हिंसा, इसको बंद कर दो। इससे किसी का भला नहीं होने वाला, आप अपना भी नुकसान कर रहे हो। कि जिसके नाम पर FIR लिख गई ना, तो इतना ध्यान रखना, जिंदगी में किसी नौकरी के लायक नहीं रहोगे। सेना की तो बात ही छोड़ दो। हालांकि हमने फिर आपको बताया कि अनुच्छेद 19 हमको स्वतंत्रता का अधिकार पूरा देता है, लेकिन आपने अपनी उसने जो आपको अधिकार दिया था, रहने की स्वतंत्रता, घूमने की स्वतंत्रता, आवागमन करने की स्वतंत्रता, एकत्रित होने की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, इन सब का आपने हनन कर दिया है। आप व्यक्तिगत तरीके से कुछ लोग सरकार की नज़र में आ चुके हैं और उनका कुछ नहीं होने वाला है। सरकार ने शायद चिन्हित भी कर लिया है और उनको ये भी बोल दिया गया है कि ये सेना में जाने योग्य नहीं है, इनको भर्ती में नहीं लिया जाएगा। तो हम आप लोगों को फिर एक लास्ट बार बता रहे हैं कि सरकार के खिलाफ नहीं जाना चाहिए कभी भी। आप प्रोटेस्ट कीजिए, विरोध कीजिए, धरना दीजिए, सब कुछ ठीक है, लेकिन इस तरीके का मत कीजिए कि किसी और को, अरे आप, देश आपका है, लोग आपके हैं, आप कहाँ हैं? ऐसा आप भारतीय हो, ऐसा तो है नहीं कि आप दूसरे देश के हो, यहाँ भारत में आकर के हंगामा कर रहे हो। आप थोड़ा सा कॉमन सेंस बनाकर रखिए। और हम फिर यही कह रहे हैं कि हम बच्चों के साथ में भी तभी हैं जब वो अपना मतलब शांतिपूर्ण रूप से, सुव्यवस्थित ढंग से, जैसे एक धरना दिया जाता है वैसे करेंगे तब तो साथ में है। अन्यथा अगर आंदोलन के नाम पर अराजकता कोई कर रहा है तो मेरा 36 का आंकड़ा है। ठीक है, आगे हम आपको अपनी आने वाली वीडियो में इसके कुछ तथ्य और आए हुए हैं वो बताएंगे। और आपको बता दें कि अभी सुनने में आया है, अभी तक तो 42 थे, लेकिन अब 65 बच्चे हमारे शहीद हो चुके हैं, लेकिन अभी तक संज्ञान नहीं लिया है सरकार ने। ये बहुत बुरी बात है। इसको लेकर के एक दिल में बहुत गहन पीड़ा उठती है कि सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए और बताना चाहिए, कुछ ना कुछ जवाब देना चाहिए कि आखिर कब तक ऐसे बच्चे हमारे फांसी पर हमारे दोस्त चढ़ते रहेंगे। अभी तक 42 थे, अब 65 की तादाद में पहुंच चुके हैं। कब तक वो फांसी पर झूलते रहेंगे? अरे क्या आपको आखिर ऐसा कौन सा कानून आप लेकर के आते हो कि जवान सड़कों पे आ जाता है, किसान सड़कों पे आ जाता है? कहीं ना कहीं खराबी है आपके सिस्टम में, उसको थोड़ा देखने का प्रयास कीजिए। और घमंड की एक सबसे बुरी आदत होती है साहब कि वो कभी सामने वाले को, अपने आप को मौजूद ये लगने ही नहीं देता है कि हमें घमंड है। आप अगर किसी को कहते हो कि आप में घमंड है तो वो कह देगा नहीं है, क्योंकि उसके अंदर घमंड वाकई में है। तो घमंडी इंसान को कभी लगता ही नहीं है कि हम घमंड में हैं या मेरे अंदर घमंड है। तो वैसे सरकार इस समय है, घमंड में हो चाहे ना हो, लेकिन हम उनसे हाथ जोड़ के उनसे नहीं है कि जो फांसी लगा रहे हैं एक बार उनका दर्द समझो। अभी 65 पहुंचे, 42 से 65 पहुंचे हैं, ऐसा ना हो कि 100 पहुंच जाए, और ऐसा ना हो आने वाले 2 साल बाद 22 का इलेक्शन आपका चला जाए। और इसमें कोई बड़ी बात नहीं कि क्योंकि हम ही लोग और जनता ही लेकर के आपको सरकार में आएगी, कोई और लेकर के नहीं आएगा। तो आपसे मेरा अनुरोध और निवेदन हाथ जोड़ के ही है कि थोड़ा बहुत सुन लीजिए बच्चों की। अगर 4 साल है तो आप इसको 8 साल कर दीजिए और इनकी पेंशन ना छीनिए। अगर 8 साल भी आप करते हो, अगर 4 साल भी करते हो तो इनकी पेंशन ना छीनो, अन्यथा ये कहीं के नहीं रह जाएंगे। क्योंकि समय कोई नहीं दिखाया, कोरोना जैसी अगर हालत फिर से एक बार देश में आ गई तो आप सोचिए 4 साल बाद जो रिटायर होंगे बच्चे, उनको क्या होगा? कितने साल उनके रुपए चल जाएंगे जो आप दोगे? क्या बिजनेस करेंगे? इस साल जो कोरोना आया है उसने अच्छों की कमर हिला दी है, तो इस पर भी थोड़ा कंसंट्रेट कीजिए। हम आपसे ज़्यादा कुछ नहीं मांगते, इतना मांगते या तो फिर इसमें 4 को प्लस करके 8 कर दीजिए, या फिर अगर 4 है तो ठीक है, इसमें थोड़ा पेंशन को कर दीजिए, पेंशन अप्लाई कर दीजिए, पेंशन जरूर दीजिए इनको, भले ही कुछ कीजिए लेकिन पेंशन जरूर कीजिए। क्योंकि 4 साल के बाद रिटायर के बाद इनको थोड़ा सा ये सहूलियत तो रहेगी कि हमको पेंशन मिल रही है। बस इससे ज़्यादा आपसे कुछ नहीं चाहिए। बाकी अगला वीडियो हमारा आएगा, आप लोग उसमें देखिएगा कि हम किस तरीके से प्रोटेस्ट किए हैं, क्या क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है। गोला में भी थोड़ा बहुत कुछ होने वाला है, लेकिन गोला ना हो बढ़िया ही है, क्योंकि हमें नहीं मालूम है कि हमारी एकेडमी से 50 बंदे जाएंगे और 51वां यहाँ पर कौन सा आ जाएगा। एक हो सकता है ये किसी सरकार से आहत बैठा हो और इसको मौका मिल जाए तो ये हमारे पता लगे आंदोलन को किसी और रूप में बदल दे, तो इसलिए हम आंदोलन नहीं करेंगे। ठीक है, अभी तक के लिए जय हिंद, जय भारत।